हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलन, तो इसमें जो है हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। लेकिन उससे पहले जो है इसके जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो आइए देखिएगा पहला इसका जो सूत्र है आपका साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर आपका सूत्र होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र होगा साइन ए प्लस बी का। और दूसरा साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो जाएगा। फिर ये दो कोणों का योग और अंतर का सूत्र है आपका। फिर कॉस ए प्लस बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जब कॉस में यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, जब यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा आपका। तो इसका जो अगला सूत्र है आपका चौथा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी आपका होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये साइन और कॉस के हो गए। फिर tan का देखिएगा tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी बराबर आपका जो सूत्र होगा वो जाएगा tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर tan ए माइनस बी, देखिएगा tan ए माइनस बी का जो सूत्र होगा आपका वो हो जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। फिर कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी बराबर जो सूत्र होगा आपका वो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये हमारे हो जाएंगे कोणों का योग और अंतर से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। तो इस तरीके से जो आपके दो कोणों का योग और अंतर के जो सूत्र हुए ये आपके इससे संबंधित सूत्र हो जाएंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। उनमें से सबसे पहले आप ये देखिएगा, जैसे इन्हीं का प्रयोग हम करेंगे। यहां पर इनको मिटा रहे हैं, देखिए इधर से। तो यहां से देखिएगा इससे कुछ हम लोग सूत्र बनाएंगे। अगर हम ये देखें कि इसको इन दोनों सूत्रों को जोड़ दिया जाए तो यहां से देखिएगा ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इधर से मिलेगा आपको 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों समीकरण को जब जोड़ देंगे तो देखिए ये मिल जाएगा आपका साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा। अब एक चीज ये देखिएगा कि पहली से इसको घटा दीजिएगा, दोनों को माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। भाई ये प्लस का ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो उस कंडीशन पे जो सूत्र बनेगा 2 कॉस इंटू साइन बी हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों पे आ जाइएगा, इन दोनों में अगर जोड़ दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए कॉस बी। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये सूत्र यहां से बनेगा। फिर अगला देखिएगा इन दोनों को माइनस करना है, यानी दूसरे से पहले को माइनस करिएगा। भाई इससे ये जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है प्लस हो जाएगा। उस कंडीशन पे ये दोनों जुड़ जाएंगे। वहां से मिलेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का जो सूत्र बनेगा वो कॉस ए माइनस बी, इससे ये माइनस किया गया है तो माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए इन चार सूत्रों की सहायता से हमने जो है बड़ी आसानी से ये
और जो 4 सूत्र हैं उनको प्राप्त कर लिया। तो अब इनसे देखिएगा क्या हम कर सकते हैं। एक चीज ये देखिएगा कि a प्लस बी बराबर a प्लस बी के स्थान पे आप c रख दीजिए इसमें, और a माइनस बी के स्थान पे आप d रख दीजिएगा। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, देखिए अगर हम लिखें इन्हीं चारों सूत्रों में, तो देखिए ऊपर हम मिटा रहे हैं इसको, देखिए इसमें यदि a प्लस बी बराबर c और व a माइनस c बराबर d रखें, तो देखिए इसमें से दोनों को a माइनस c नहीं है, सॉरी b है, a प्लस बी के स्थान पे c रख दिया गया और a माइनस बी के स्थान पे d रख दिया गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दें तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा और 2a बराबर आ जाएगा c प्लस डी। तो यहां से देखिएगा a की वैल्यू जो आएगी वो c प्लस डी बाई 2 आएगी, यानी ऐसे देखिएगा भाई, यहां से लिखेंगे a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह c प्लस डी हो जाएगा, b से b कैंसिल, तो 2a बराबर जो मिलेगा वो c प्लस डी मिल जाएगा। यानी यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको a बराबर वो मिलेगी c प्लस डी बाई 2, ये मिल जाएगा। और दोनों को माइनस कर दीजिए, यदि यहां से माइनस करें कि a प्लस बी माइनस a माइनस बी करेंगे तो माइनस, देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आपका, बराबर का c माइनस डी होगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर आएगा c माइनस डी, यानी b के स्थान पे हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। बस सूत्र आपका और बन जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, इस पे हम ये लिख रहे हैं तो इसको हम इधर लिख लेंगे, यहां से ये देखिएगा कि a प्लस बी के स्थान पे हम c रखेंगे तो साइन c, फिर प्लस a माइनस बी के स्थान पे d रखेंगे तो साइन d। अब देखिए क्या हो जाएगा, a और b की जो वैल्यू निकली, a की वैल्यू है आपकी c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन, इधर रखना है a के स्थान पर c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब देखिए इसी प्रकार से इसके दूसरे सूत्र में इसमें हम रखेंगे तो इसका जो दूसरा सूत्र मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी के स्थान पे c रखना है, तो हो जाएगा साइन c माइनस, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन डी 2 कॉस ए। अब देखिए ए की जो वैल्यू है वो c प्लस डी बाई 2 है इंटू साइन, अब b की जो वैल्यू है आपकी वो c माइनस डी बाई 2 है, डी बाई 2, ये हो जाएगा आपका। फिर इसका तीसरा सूत्र देखिएगा, अब तीसरे इसमें रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कॉस c प्लस कॉस डी, तो इसके लिए बनेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। फिर चौथा जो बनेगा वो कॉस c, अब देखिए ये कॉस d हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि a माइनस बी की जो वैल्यू है, a माइनस बी की वो हमने d मान रखा है, तो कॉस d माइनस कॉस c, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो देखिएगा इससे जो है आपके ये 4 सूत्र जो है वो और बन गए साइन c प्लस डी इस टाइप के। तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं इस प्रश्नावली के पहले के। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर। तो जो हमारी अगली प्रश्नावली है वो है 3.3। इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इस प्रश्नावली का, उसमें कह रहा सिद्ध करना है आपको। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। देखिए इसको आपको सिद्ध करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम कोई एक पक्ष लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम LHS यानी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ये हमारा LHS हो जाएगा। एक बार हम LHS जरूर लिख लेंगे। उसके बाद अब देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर पाई बाई ये पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री हो जाएगा, और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, ये मान होते हैं इसके। तो देखिएगा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी जो होती है वो 1/2 होती है। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 60।
अब cos 60 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है, तो ये 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से ये 1/4 और प्लस 1/4 माइनस 1 आ जाएगा, तो 4 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, चारों में इसके बटे एक करके चारों का एलसीएम 4 होगा, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, और माइनस, अब देखिए 4 का 1 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 1 1 2, 2 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2/4 बच जाएगा, इसको काट दीजिएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ से देखें तो ये बचेगा माइनस का 1/2, जो कि हमारा RHS है, इसलिए LHS बराबर है RHS के। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है वो सिद्ध हुआ। तो आइए इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका LHS जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3। तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर π/6, इसको ऐसे रखिएगा, प्लस अब देखिए cosec 7 π/6, 7 π/6 का मतलब हो गया 210 डिग्री। भाई ये π/6 की वैल्यू हो गई 30, 30 का 7 से गुणा करेंगे 210 हो जाएगा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे cosec 180 यानी पाई प्लस 30 डिग्री यानी पाई प्लस π/6 में, इंटू ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर π/3। भाई देखिए 210 डिग्री हो गया, तो 210 डिग्री जो है कोई भी कोण हो, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे 180 और प्लस 30, अगर ये जोड़ दें तो ये हमारा 210 हो जाएगा, तो पाई मतलब 180 और π/6 मतलब 30 डिग्री। अब देखिए cosec 180 प्लस थीटा का सूत्र लगा दीजिए आप, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए भाई sin π/6 यानी 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सूत्र लगाएंगे तो देखिए cos 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cosec थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर हमने कर दिया, इंटू cos π/3, π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस माइनस का वर्ग जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर π/6 इंटू 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा, ये काट दीजिएगा, 2 दूना 4, तो 1/2 हो गया, प्लस गुणे में है ये 1/4 आगे आ जाएगा। अब देखिएगा cosec π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री की जो होती है cosec की वैल्यू वो 2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 1/2 मिलेगी प्लस 1/4, और इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी देखिएगा वो 1/2 प्लस का 1 मिल जाएगा। इसके बटे एक करके एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 और 2 1 कम 2, यानी ये आपका आ जाएगा 3/2, यही जो है वो आपका RHS है। ये प्रूव हो गया आपका। तो इस तरीके से जो इसका RHS था हमारा 3/2 वो मिल गया। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सत्यापित हो गया। तो आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो इसका तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो ये है कि cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर 6 आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा इसका LHS लेकर चलेंगे हम, ये हो जाएगा cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा भाई cot स्क्वायर π/6, तो cot स्क्वायर π/6 की वैल्यू रखेंगे, cot π/6 मतलब हो गया cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। अब इसका वर्ग कर देंगे हम, फिर प्लस, अब देखिए cosec 5 π/6, 5 π/6 का मतलब हो गया भाई π/6 मतलब 30 डिग्री, और 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cosec पाई माइनस π/6, यानी 180 से 30 डिग्री माइनस कर दे तो 1.5 डिग्री बच जाएगा, 150 डिग्री बच जाएगा, यानी 5 π/6 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए, और प्लस 3 tan स्क्वायर, tan π/6 यानी 30 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 3, भाई वर्ग करेंगे √3 का वो 3 हो जाएगा। फिर cosec, अब देखिए cosec
180 माइनस थीटा, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में लौट आएंगे हम। तो दूसरे चतुर्थांश में जो होता है कॉसेक प्लस का होता है, ये हो जाएगा 5π/6 और प्लस 3 और ये हो जाएगा 1/3। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहां से देखिए ये आ जाएगा 3। अब कॉसेक π/6 यानी कॉसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी 2 होती है और प्लस यहां से 1 बच जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा इनको, ये हो गया आपका 6। तो ये हो गया हमारा RHS। तो इस तरीके से LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। तो इसका 4th क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको जो है आपको करना है बड़ी आसानी से, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न के मान ज्ञात करिए। इसके 2 पार्ट आपको दिए गए हैं, इनके मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे इसका मान निकालते हैं। अगर हम यहां से लिखें, पहला पार्ट है sin 75। देखिए sin 75 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin 30 + 45, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इस सूत्र भाई 30 और 45 को अगर हम जोड़ दें तो 75 हो जाएगा। तो इसको 75 को हम इन 2 रूपों में जोड़ सकते हैं। चूंकि साइन जो 75 है इसका डायरेक्ट मान हमको नहीं पता, हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 इनके मान हमको पता है। इसी की सहायता से जितनी भी वैल्यू है उनका मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था साइन A। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था आपका कि साइन A + B का, साइन A + B का सूत्र होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिएगा। A मतलब 30 डिग्री, B मतलब 45 डिग्री। तो हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। ये सूत्र अभी आप लोगों को मैंने बताया है। तो एक चीज देखिए, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी √3/2 होती है और साइन 45 की 1/√2 होती है। तो इसका गुणा करेंगे तो 1/1 का गुणा 1 हो जाएगा, 2√2 का 2√2 हो जाएगा, प्लस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा और ये 2√2 हो जाएगा। तो एलसीएम देखिए हर दोनों में बराबर है, एलसीएम आएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3। तो ये जो है वो हमारा साइन 75 का मान हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप tan 45 नहीं है, यहाँ पे tan 15 डिग्री दिया है। तो tan 15 डिग्री जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 45 - 30, क्योंकि 45 से जब 30 हम घटा देंगे तो उसकी जो वैल्यू बचेगी वो 15 बचेगी। तो tan 15 डिग्री को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan 45 - 30। उसके बाद tan A - B के सूत्र का प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो यहां से जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको सिद्ध करना है आपको। तो देखिएगा यहां से ये क्या दिया है, इसका LHS लेकर हम लोग चलेंगे। LHS जो है ये है cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y, ये दिया गया है आपको। अब देखिए इसमें ये सूत्र है आपका cos A cos B माइनस साइन A sin B का, जो मैंने आपको सूत्र बताया था। तो यहां से अगर हम देखें ये सूत्र है आपका cos A + B का, A + B का सूत्र है आपका cos A cos B माइनस sin A sin B। देखिए इस सूत्र की सहायता से हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये cos A cos B माइनस sin A sin B का रूप है। तो इसको अगर हम लिखें, इस रूप को इसमें भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये रूप जो है ये आपको दिया गया है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहां से लिखेंगे हम cos। अब देखिए A की वैल्यू आपकी हो जाएगी π/4 - x, फिर प्लस B का मान जो है वो π/4 - y दिया गया है आपको, ये हो गया। तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा आपका cos π/4 इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 2π/4 हो जाएगा और माइनस का x माइनस का y हो जाएगा। तो यहां से अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2, यानी ये जो मिलेगा वो cos π/2 माइनस कॉमन ले लीजिएगा, x + y मिल जाएगा। अब देखिए cos, इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिएगा, चूंकि cos π/2 - थीटा बराबर जो होता है वो आपका होता है
साइन थीटा, ये साइन थीटा का सूत्र, यानी cos पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो उसी सूत्र का प्रयोग करिएगा तो साइन, अब देखिए थीटा के स्थान पे आपका x प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये जो है वही हमारा RHS है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपका वो सत्यापित हो गया। तो आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दे रखा है वो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये सत्यापित करना है। तो इसका LHS लेकर चलेंगे। LHS जो हमको दिया गया है वो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स है अपान tan पाई बाई 4 माइनस एक्स है। तो देखिए tan a प्लस बी का सूत्र प्रयोग कर दीजिए। तो tan a मतलब पाई बाई 4 प्लस बी यानी tan x बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। फिर अपान ये हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4। अब देखिए tan a माइनस बी का सूत्र प्रयोग करिएगा तो माइनस tan x अपान जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। अब देखिए यहां से इनकी वैल्यू रख दीजिएगा। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस का ये tan x मिलेगा आपको, फिर बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू tan x, फिर अपान ये tan पाई बाई 4 की 1 माइनस का tan x होगा और अपान ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू tan x हो जाएगा। फिर यहां से देखिएगा ये ऊपर जाएगा, इधर इसको अगर लिखें तो 1 प्लस tan x अपान 1 इंटू 1 tan x हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan x मिल जाएगा यहां से। अब ये वाला ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा आपको 1, अब देखिए 1 से गुणा हो जाएगा तो tan x हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x अपान हो जाएगा 1 माइनस tan x। ये वैल्यू जो है यहाँ पहुंच गई और ये जो है इसके पास गुणे में जाएगी तो ये मिलेगा। अब ऊपर देखिए सेम चीज लिखी हुई है तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यही जो है वो हमारा RHS है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था दिया गया, हमको सिद्ध करना था 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, वो सत्यापित हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसे आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको सूत्र पता होंगे, क्योंकि भाई ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति जो होती है वो पूरी की पूरी सूत्रों पर बेस होती है। अगर आपको सूत्र याद है तो मैथ में सबसे आसान आपको त्रिकोणमिति लगेगी, और अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो सबसे कठिन आपको त्रिकोणमिति लगेगी। तो इसलिए जो है आप सभी लोग जो है सूत्रों पे ज्यादा फोकस करिए, पहले त्रिकोणमिति के सूत्र याद करिए, उसके बाद इसको हल करिए ना। तो सूत्र याद करने का तरीका जो है वो आप उसको रटिए नहीं, सिर्फ लिख लिख कर उसको याद करिए, बड़ी आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो यहां से इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये दिया गया है सिद्ध करना है cot स्क्वायर x। तो देखिएगा इसका हम LHS लेकर चलेंगे। तो ये दिया है आपको cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपान साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये दिया है। तो देखिए यहां से सूत्र पहले प्रयोग करिएगा, cos 180 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा जैसे प्रयोग करेंगे तो 180 प्लस यानी माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर cos माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वो cos थीटा होता है, यानी ये प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos x, क्योंकि ये सूत्र होता है आपका cos 180 प्लस थीटा बराबर cos थीटा माइनस cos थीटा, और cos माइनस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा। इस सूत्र का प्रयोग होगा आपका। फिर sin 180 माइनस थीटा, तो sin 180 माइनस थीटा बराबर आपका होगा sin थीटा, यानी sin x हो जाएगा यहाँ से। फिर cos 90 पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब x, तो cos 90 प्लस x बराबर जो होगी वैल्यू, भाई प्लस करेंगे दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, दूसरे में cos निगेटिव होता है, cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो माइनस का आ जाएगा ये sin x। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको माइनस cos स्क्वायर x और बटे माइनस sin स्क्वायर x, तो माइनस माइनस कट गया, तो cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x जो वैल्यू होती है वो cot स्क्वायर x की वैल्यू होती है। तो ये हो गया हमारा RHS। तो इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका वो बड़ी आसानी से सत्यापित हो गया। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करना था। तो आपको देखिए जो सूत्र अगर हमको नहीं पता होते तो इसका जो है हल लाना बहुत ही मुश्किल होता। अगर आपको सूत्र पता है तो बड़ी आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसे आप बड़ी आसानी से जो आपको सूत्र बताए गए थे उनकी सहायता से इसको हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप स्वयं हल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है वो ये दिया है, सिद्ध करना है आपको cos x। तो देखिएगा इसका LHS लेकर हम लोग चलेंगे। ये दिया है साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x। अब देखिए जो आपको सूत्र बताया गया था कि साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b बराबर सूत्र बताया गया था आपको कॉस a माइनस b। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर देखिए साइन a की वैल्यू आपको जो दी गई है वो n प्लस 1x दिया गया है और साइन b की जो वैल्यू दी गई है यानी b का जो मान है वो n प्लस 2x दिया गया है। तो देखिए इस सूत्र की सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिएगा यहां से ये जो आपको दिया है तो यहां से देखिए साइन, अब देखिए सॉरी साइन नहीं कॉस का सूत्र होता है ये। तो कॉस, अब a की जो वैल्यू है वो है n प्लस 1x और माइनस b की जो वैल्यू दी गई है आपको n प्लस 2x। तो यहां से आ जाएगा आपका cos। अब देखिए x जो है वो टोटल से कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिएगा। तो यहां से बचेगा n प्लस 1 माइनस करेंगे तो n और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये वैल्यू बची। अब देखिए n जो है वो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू बचेगी वो cos x और 1 से जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी जो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी cos माइनस x। और cos माइनस थीटा बराबर सूत्र जो होता है वो आपका cos थीटा होता है। ये हमारा हो गया RHS। तो इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो बड़ी आसानी से आपको मिल गया सिर्फ इस सूत्र की सहायता से। अब देखिए हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि cos a माइनस b बराबर sin a sin b प्लस cos a cos b। तो हमने जो सूत्र पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि cos a माइनस b और cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, भाई है तो प्लस में, साइन को आगे लिख लिया, cos को पीछे कर दिया। अगर माइनस में होते तब लिखा जा सकता था। तो ये हो गया आपका, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। या जो सूत्र हमने पढ़ा था cos a माइनस b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से इसका डायरेक्ट प्रयोग करके जो है हम लोगों ने क्वेश्चन को हल कर लिया। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। यहां से जो क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिया गया उसमें यह सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसका हम LHS लेकर चलेंगे। ये दिया है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। अब एक चीज इसमें ये देखिए भाई कि cos यहां से अगर हम देखें तो ये अलग वैल्यू और ये अलग वैल्यू, दोनों अलग, भाई ये प्लस में से है ये माइनस में है। तो यहां पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए चूंकि हम जानते हैं सूत्र cos c माइनस cos d। देखिए cos c माइनस cos d का जो सूत्र होता है वो आपका होता है sin d माइनस c/2 टू sin d माइनस c/2 इंटू sin c प्लस d/2। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहां पे करेंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका cos भाई c प्लस माइनस d इस सूत्र का। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 2 sin c की वैल्यू जो आपको दी गई वो 3π/4 प्लस x है, सॉरी d है पहले। तो d की वैल्यू जो है 3π/4 माइनस x है। फिर माइनस c की जो वैल्यू आपको दी गई है वो ये है 3π/4 प्लस x है और इंटू साइन c माइनस d, तो c प्लस d, तो c की जो वैल्यू है वो 3π/4 प्लस x है और प्लस d की जो वैल्यू है वो 3π/4 माइनस x है। और यहाँ पे हाँ एक चीज और, दोनों में बटे भाई 2 है तो बटे 2 कर दीजिए, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखिए ये बचेगा 2 साइन, अब देखिए ये बचेगा 3π/4 माइनस x और माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3/4 माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा और इंटू साइन ये 3π/4 जोड़ देंगे तो 6π/4 हो जाएगा और बटे 2 हो जाना है। तो देखिए इसको काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 2 दूना 4 और यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको 2 साइन माइनस x माइनस का 2x हो जाएगा अपॉन 2 रहेगा और इंटू साइन 3π/2 और इसके बटे 1 कर लीजिए, इसको उमा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा।
तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 2 से 2 कट जाएगा, साइन माइनस एक्स तो मिल जाएगा माइनस साइन एक्स ये मिलेगा, और इंटू साइन, अब देखिए 3π/4 मिल जाएगा, ये साइन 3π/4 ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए साइन 3π/4 इसका मतलब ये है, देखिएगा यहाँ से माइनस, यहाँ से वैल्यू मिलेगी -2 साइन एक्स और इंटू साइन 3π/4, π/4 का मतलब हो गया 45, और 45 का 3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 135, 135 है, तो अगर इसको हम लिखे तो 90 + 45 लिख सकते हैं, यानी 90 का मतलब हो गया साइन π/2 + π/4 ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, π/2 का मतलब हो गया 90 और प्लस π/4 मतलब 45, 90 + 45 135 हो जाएगा, तो इसको जो है 3π/4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा -2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos 90 + थीटा बराबर जो सॉरी साइन 90 + थीटा बराबर cos थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा cos π/4। तो यहां से -2 साइन एक्स और इसकी जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, इसको इससे काटेंगे तो ये √2 बचेगा, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का √2 साइन एक्स मिलेगा, यही हमारा जो है वो RHS है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया था आपको, बड़ी आसानी से हम लोगों ने दिए गए सूत्रों की सहायता से इसको हल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।